बौखलाहट है। ठीक ही तो कहा है पार्टी ने। अविरोध का क्या सवाल है? क्लीन चिट और हम तो क्लीन चिट कोनो न्यायालय में मामला था जो ये जांच उपरांत ये आ गया। सरकार में है, उपलब्धि बतानी चाहिए। तो इन सारी चीजों से कोई मतलब है नहीं। सिर्फ और सिर्फ मन ग्रंथ आरोप, इधर उधर की बातें करना, नफरत फैलाना, यही तो उनका काम है। सारी चीज तो सामने आ गया, और वह भी सड़क छाप भाजपाई नेताओं के द्वारा मन ग्रंथ अफवाह फैला दिया गया। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे को गंभीरता से लिए हैं, और आपने देखा होगा अफवाह वाली आरोप को किस तरीके से कई प्रतिष्ठित चैनलों ने भी हवा देने का काम किया। चरित्र को हनन करने के लिए, उनके लोकप्रियता को धूमिल करने के उद्देश्य से तरह तरह का जो है अफवाह फैलाया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, तेजस्वी यादव जब 5 देश रत्न बंगला खाली किए थे तो भाजपा के द्वारा कई आरोप लगाए गए थे। जिस प्रकार से बंगला तेजस्वी यादव खाली किए, वहां पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो वहां गए और दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि ये सामान जो है यहाँ से गायब है। लेकिन कल भवन निर्माण मंत्री से जब सवाल किया गया तो कहते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं है। इसलिए जो है इस पर संज्ञान लेने के लिए राजद लगातार कह रही थी कि जो जो इस मुद्दा को उठाया उसको हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। इस मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव है। कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगी थी, लेकिन भवन निर्माण मंत्री के द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया है। देखिए, भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को मूल मुद्दों से कोई मतलब नहीं रहता। जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं रहता। सरकार में है, उपलब्धि बतानी चाहिए। तो इन सारी चीजों से कोई मतलब है नहीं। सिर्फ और सिर्फ मन ग्रंथ आरोप, इधर उधर की बातें करना, नफरत फैलाना, यही तो उनका काम है। क्योंकि उनके डीएनए में ही है इस तरह का संस्कार, तो इसलिए इस तरह की वो लगातार बात करते रहते हैं। सारी चीज तो सामने आ गया, और वह भी सड़क छाप भाजपाई नेताओं के द्वारा मन ग्रंथ अफवाह फैला दिया गया। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे को गंभीरता से लिए हैं, और आपने देखा होगा अफवाह वाली आरोप को किस तरीके से कई प्रतिष्ठित चैनलों ने भी हवा देने का काम किया, बगैर तथ्य को जाने समझे। सबके सामने है, भवन निर्माण मंत्री ने स्पष्ट कहा, और जो नियम कहता है उस नियम अनुरूप हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को जिस रूप में बंगला सौंपा गया था विभाग के द्वारा, उसी रूप में जिन जिन सामग्रियों के साथ विभाग ने सौंपा था, उन सामग्रियों के साथ हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने बंगला को सौंपने का काम किया। तेजस्वी यादव पे जब आरोप लगा था, उनके चरित्र को हनन करने के लिए, उनके लोकप्रियता को धूमिल करने के उद्देश्य से तरह तरह का जो है अफवाह फैलाया। तो सबके बीच है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता बकसने वाले नहीं हैं। समय आने दीजिए। तेजस्वी यादव पर जब आरोप लगाया गया था, पटना पहुंचते हैं कह रहे थे जो जो आरोप लगाया गया है उस सबको कोर्ट में घसीटेंगे। आप तो भवन निर्माण के द्वारा भी समर्थन मिल गया है, क्या उन लोगों को कोर्ट तक घसीटिएगा? अरे समर्थन का क्या, अविरोध का क्या सवाल है? क्लीन चिट। और हम तो क्लीन चिट कोनो न्यायालय में मामला था जो ये जांच उपरांत ये आ गया। हम तो हमारे आदरणीय नेता सही थे। हमारे आदरणीय नेता की छवि को धूमिल
करने के लिए एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अफवाह फैलाने का काम किया, तो उस अफवाह का तो जवाब देंगे। राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है। समय का इंतजार करिए, पाई पाई का हिसाब होगा। भाजपा के लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि जितना सामान गायब हुआ है सबका लिस्ट जारी करेंगे। अरे करे ना, करना चाहिए ना, रोका किसने है? कब करेगा? करना चाहिए। ये सब दोगले लोग हैं। इन लोगों का डीएनए बहुत सारी बात है। जदयू को नया नाम दिए आप लोग, अब जदयू के लोग भी राजद को नया नाम दे दिए। जदयू का तो सही फुल फॉर्म पार्टी ने समझाया ही है, और उसके बाद जदयू के लोगों में बुखलाहट है। ठीक ही तो कहा है पार्टी ने। कह रहे हैं राष्ट्रीय जहरीली पार्टी है राजद। बिल्कुल नहीं। जहर कौन परोस रहा है बिहार में? सबको पता है। जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई पिछले दिनों, सारण में, गोपालगंज में, सिवान में, और आज मुजफ्फरपुर में 3 लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई। कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। बिहार में शराब बंदी कानून लागू है, और उसके बावजूद धड़ल्ले शराब माफिया जहरीली शराब को परोस रहे हैं। तो इसकी जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए ना, और लेनी होगी। मुजफ्फरपुर की घटना पर जब सवाल किया गया मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा से, तो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। यानी वो लोग पंजाब से आए, शराब वहीं से पी कर आए थे, बिहार में जहरीली शराब का सेवन करके उनका शिकार नहीं हुआ। मतलब पिछले दिनों से आज तक 100 से अधिक लोगों की जान चली गई, सब पंजाबे से आए थे। मुजफ्फरपुर की बात नहीं नहीं, वही मैं तो बोल रहा हूं। तो ये लोग मूल सवालों से ध्यान भटकाने के लिए तथ्यहीन बातें करते रहते हैं। जानकारी तो कुछ रहती है नहीं, उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। चूंकि यहां तो सरकार नाम का कोई चीज है नहीं, और सरकार के बस में कुछ नहीं है, और बिहार की जनता भगवान भरोसे जी रही है। ये थे राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव। इन्होंने शराब को लेकर और जिस तरह से तेजस्वी यादव पे 5 देश रत्न मार्ग में जब बंगला खाली किए तो कई आरोप लगाए गए, उस पर अपना प्रतिक्रिया दिए। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें।